हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th मैथ का हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन ले रखा है। अगर इस वीडियो को आप 3 मिनट भी देख लेते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज एकदम बढ़िया से समझ में आने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन तीनों नंबर्स के आपको अभाज्य गुणनखंड फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप नंबर ऐसे लिख लीजिए। ये 12 है, ये 15 और ये 21। ठीक ना। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बन सकते हैं, तो इसके बगल में रफ के लिए आप लोग ऐसे ही पहले इसको डिवाइड कर लें। ठीक, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करें 2 से। ये 6 बार जाएगा, 2 छंगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तियाँ 6। फिर 3 से करते हैं, 2 3 एक के 3। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 आता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका काम हो गया। दूसरा वाला है 15, इसको भी यहीं बगल में देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से तो नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग 3 से। तो 3 पचा 15 और 5 एक का 5। तो इसका बन गया 3 गुणा 5। तो 3 गुणे में 5, तो इसका भी हो गया। अब 21 का भी देख लीजिए। 21 का भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 21 लिखा और इसको 2 से डिवाइड करते नहीं हुआ, 3 से करते हैं। 3 सता 21 और 7 इक्की 7। तो यहाँ पर हमें बचता है 3 गुणे में 7। 3 गुणे में 7। अब कहेंगे आपने एक को क्यों लास्ट में छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। एक जो है वो सब में हमेशा कॉमन ही माना जाता है। अब हम फाइंड करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो लिखिएगा एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। कौन कौन से है, 12, 15, 21। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है कि इन तीनों नंबर में से आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। इनके अभाज्य गुणनखंड है जो आपने किए हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 इसमें 3 है। 3 गुणे 5 इसमें भी 3 है। 3 गुणे 7 इसमें भी 3 है। तो यहाँ देखिए 3 जो है वो कॉमन दिख रहा है। तो ऐसे आप इसको देख लिया कीजिए, 3 कॉमन दिख रहा है तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अगर 3 के अलावा भी कोई और नंबर कॉमन में होता तो वो भी इसके साथ गुणे में लिख दिया जाता। तो एचसीएफ तो इसका हो गया। चलिए एलसीएम की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा एलसीएम और किसका, 12 का, 15 का और 21 का। ठीक, एलसीएम की फाइंड करते हैं। एलसीएम कहता है कि जो अभाज्य गुणनखंड आपने बनाए हैं उनकी सबसे ज़्यादा घात का गुणन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। तो 2 की सबसे ज़्यादा घात क्या है। इसको अगर हम सही से लिखते हैं तो इसको कहेंगे 2 की घात 2। ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे में 3 की घात 1। यहाँ पर ये 3 की घात 1 पहले से ही है, 5 की घात 1। यहाँ पर 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो इसको नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 सबसे बड़ी घात दिख रही है। तो 2 की घात 2 लिख लेते हैं। और हमारे पास क्या क्या नंबर हैं, देखिए पूरे अभाज्य गुणनखंड में कितने नंबर हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। सबकी सबसे बड़ी घात लिखनी होती है। तो 2 की सबसे बड़ी घात, 2 की घात 2। अब 3 की बात करते हैं। 3 की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। सब में देखना रहता है, केवल एक में नहीं। तो 3 की सबसे बड़ी घात जो है हमने सब में चेक कर लिया तो 1 ही मिलता है, 3 की घात 1। फिर अब 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। तो इसमें है 5 की घात सबसे बड़ी में 1 है, गुणे में 7 की सबसे बड़ी घात, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और 7 की सबसे बड़ी घात 1 है। मतलब इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणे में 5 गुणे में 7। इन सब का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ रहा है 420। तो एलसीएम आया है 420, एचसीएफ आया है 3। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड करके लिखने होंगे। तो देखिएगा, अगर इसका अभाज्य गुणन करते हैं तो 17 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर 17 जो है आप 1 गुणे 17 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 23 है, 23 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता तो 1 गुणे 23 ऐसे लिख सकते हैं। 29 है, 29 को भी किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होता तो 1 गुणे में 29 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे अभी कहा था आपने 1 नहीं लिखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जब ऐसे नंबर्स अगर हमें मिल जाते हैं जिसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड मिल ही नहीं रहा है तो उस समय एक को लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर एक 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 सब में है तो यही इसमें कॉमन हो जाता है। तो यही इसका क्या बन जाएगा, एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किस नंबर का, 17, 17 है, 23 है और 29 है। कितना आया,
1। क्यों? क्योंकि यही हम तीनों में हमें कॉमन दिख रहा था। अब उसके बाद एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम किसका चाहिए? 17, 23, 29, ठीक ना। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो 17 की सबसे बड़ी घात क्या है? 17 की घात तो एक ही दिख रही है गुणे में। 23 की सबसे बड़ी घात, 23 की सबसे बड़ी घात भी एक ही है गुणे में। 29 की सबसे बड़ी घात, 29 की सबसे बड़ी घात एक ही है। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं फाइनल। इस तरीके से इसका आंसर आता है 11,339। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।